Good morning, students. Today we are going to discuss class 9th competition, chapter number 2, exponents, exercise number 2.2. We will discuss question number 3rd and question number 4th. ठीक है, सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान दें. We are starting from question number 3rd. Question number 3rd का second part discuss हो चुका है. Now I am going to discuss first part. 3 multiply 5 की पावर -3 हमें गिवन है इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 की पावर -1 और फिर गिवन है उसका क्यूब रूट, फिर हमें गिवन है 5 का स्क्वायर रूट. इस सभी के साथ हमें गिवन है 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 और हमें गिवन है इसका 6th रूट और हमें ये प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 3/5. ये हमारा क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी. क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन बहुत इजी है. देखो बिल्कुल करेंगे स्टेप वाइज. आप सभी को पता है जब ये सिंबल हटता है पावर कितनी आती है 1/2. क्लियर है. पहले पावर कितनी है -3, साथ में कितनी आ जाएगी 1/2. नाउ कम टू द डिनोमिनेटर. 3 की पावर कितनी है बेटा -1. जब ये सिंबल हटेगा तो कितनी आ जाएगी 1/3. क्लियर है. इन द सेम वे जब ये सिंबल हटेगा तो पावर 1/2. क्लियर है सभी को कि हमने जो जो सिंबल्स हटाए उन सिंबल्स का क्या मतलब है. इस सिंबल को हटा रहे हैं तो क्या लगेगा 1/6. क्या सभी को फर्स्ट स्टेप क्लियर है. सिंबल्स को हटाना. अगर स्क्वायर रूट है तो 1/2, अगर थर्ड रूट है तो 1/3 और अगर 6th रूट है तो 1/6. हाँ जी स्टूडेंट्स, y फॉर यस एंड फॉर नो. फटाफट रिप्लाई करें जल्दी जल्दी फास्ट. y लिखे और एंटर मार दें फटाफट. वेरी गुड. नाउ फोकस ऑन द बोर्ड. थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं. 3 की पावर 1/2, 5 की पावर -3/2. नीचे आ जाओ. 3 की पावर माइनस का 1/3 और 5 की पावर 1/2. उसी के साथ में 3 की पावर 1/6 और 5 की पावर 1. क्लियर है क्योंकि 66 का हो गया कट. नेक्स्ट स्टेप. नीचे पावर ऊपर जाएगी, पावर का साइन चेंज. 1/2 प्लस 1/3. हमें क्लियर. इन द सेम वे पावर नीचे है ऊपर जाएगी, पावर का साइन चेंज. जो आगे एज इट इज 3 की पावर 1/6, 5 की पावर 1. क्लियर है. नीचे वाली पावर ऊपर गई, साइन चेंज. नीचे वाली पावर ऊपर गई, साइन चेंज. क्लियर है. अब सॉल्व करते हैं. एलसीएम विल बी 6 2 3 जा 3 2 जा तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5/6. क्लियर है. इन द सेम वे एलसीएम इज 2 -3 -1 -4 -4/2 -2. यहां से आया -2. 3 की पावर 1/6, 5 की पावर 1. सभी ध्यान देंगे. बेस क्या है सेम, बीच में क्या है मल्टीप्लाई. पावर क्या हो जाएगी प्लस 5/6 प्लस 1/6. एलसीएम इज 6. 5 प्लस 1 6/6. वी गॉट 1. इट मींस 3 की पावर तो आएगी 1, 5 की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 वी गेट -1. क्लियर है. नेक्स्ट है 3 की पावर 1 3, 5 की पावर -1 5 जाएगा नीचे. क्या सभी को फर्स्ट पार्ट क्लियर है. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को फर्स्ट पार्ट क्लियर है. y फॉर यस एंटर मारे फटाफट. y फॉर यस. ओके नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. 1/4 की पावर -2, 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0 प्लस 9/16 की पावर -1/2. हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 16/3. देखो बिल्कुल आसान है. आप सभी को पता है पावर माइनस में दिए गए नंबर का उल्टा 1/4 का उल्टा 4. पावर का साइन चेंज. क्लियर है. नाउ फोकस. यहां पे लगाऊंगा -3 मल्टीप्लाई. हम 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, साथ में पावर गिवन है 2/3.
क्लियर है। किसी भी नंबर की पावर 0 वी नो दिस इज 1, क्लियर है। प्लस पावर माइनस में दिए गए नंबर का उल्टा 16/9 उसकी पावर 1/2, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 से क्या हो गया कट, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये किसका स्क्वायर है 4 का, ये किसका स्क्वायर है 3 का, क्लियर है। नेक्स्ट 4 और 3 12, 16 माइनस 12 वी गेट 4 प्लस 4/3, 3 4 से 12, 12 प्लस 4 16/3। क्या सभी को क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? मैं सारे क्वेश्चन बोर्ड पे करा रहा हूं, आपको ये मत बोलना मुझे डाउट था, पहले बता रहा हूं, ठीक है। मेक श्योर सभी बच्चे ध्यान से सुने। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, सभी ट्राई करेंगे उसको। देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। जैसे आपकी 11 बजे क्लास खत्म होगी आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन ट्राई आपको करना है, ठीक है। वो देखने में बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। नाउ फोकस पार्ट नंबर 5। क्या गिवन हमको, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 0.01 उसकी पावर माइनस का 1/2 माइनस 27 उसकी पावर 2/3 इक्वल्स टू 3/2। इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है, आप सभी को पता है स्क्वायर रूट है, चेक करो किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 1 का, ये स्क्वायर है 2 का, क्लियर है। इसको हम लिख सकते हैं 1/100 और उसकी पावर कितनी है माइनस का 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, पावर कितनी है 2/3, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, यहां पे क्या आएगा 1/2। नेक्स्ट स्टेप, पावर किसमें है माइनस, तो दिए गए नंबर का उल्टा पावर का साइन चेंज, दिस इज 1/2। नेक्स्ट कटिंग कर दो, 3 का स्क्वायर 9, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप 1/2 प्लस ऊपर लगा हुआ 1/2, ये किसका स्क्वायर है 10 का, माइनस 9, 10 में से 9 गया 1, क्लियर है। 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3/2, क्लियर है सभी को? हाँ जी स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 क्लियर? हाँ जी, सभी रिप्लाई करें फटाफट, 5 यस फास्ट। बेटा कोई एक दो बच्चा बीच में अटेंडेंस ले लेना, ठीक है, जब बीच में बच्चे मैक्सिमम हो। एट द टाइम प्लीज टेक द अटेंडेंस एंड सेंड टू मी आफ्टर द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट भी आपको आता है क्योंकि ये मैं सिखा चुका हूं 2.1 में। कंसेप्ट क्या है, पावर n को अलग करना। कंसेप्ट इज पावर n को अलग करना। देखो कैसे करेंगे, आप सभी को पता है, ये तो एक एज इट इज। पावर माइनस में कब आती है, जब बेस क्या हो सेम और बीच में क्या हो डिवाइड। क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? पावर माइनस में कब आती है, जब बेस क्या हो सेम, बीच में क्या हो डिवाइड, क्लियर। नाउ फोकस, बीच में प्लस कब आता है, जब बेस क्या हो सेम और बीच में क्या हो मल्टीप्लाई, क्लियर सभी को ये बात? क्या सभी बच्चों को ये दोनों कन्वर्जन क्लियर है? दोनों कन्वर्जन, अगर पावर में प्लस है तो मल्टीप्लाई, अगर पावर में माइनस है तो डिवाइड। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है ये हम सीख चुके हैं 2.1 में। अब ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेप, ऊपर से भी और नीचे से भी कॉमन क्या आएगा 2 की पावर n। अब मेन होता है बचेगा क्या, देखो बहुत आसान है, यहां तो बचेगा 1, क्यों, हमने ये बाहर निकाल लिया, यहां तो बचा 1 प्लस यहां पे क्या बचेगा 1/2, क्लियर है सभी को? इन द सेम वे यहां से बाहर निकाल लिया, यहां पे क्या बचेगा 2 माइनस ये तो आ गया बाहर, यहां पे क्या बचेगा 1। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? कॉमन निकालना। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को कॉमन निकालना क्लियर है?
यस सर लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, वाई फॉर यस, काम खत्म। हाँ जी, एक बचेगा मैसेज आ रहा है सर, यहाँ पे लास्ट में 10 बचेगा। अरे बेटा 10 नहीं बचेगा, 10 में से 9 गया 1, 1 प्लस 1/2 3/2। ठीक है, देखो एक बच्चे का मैसेज आया, दोबारा बताना है। देखो बहुत इजी है, हमने निकाल लिया 2 की पावर n। जब 2 की पावर n बाहर निकाल दिया तो यहाँ तो बचेगा 1, वो मैंने लिख दिया। यहाँ क्या बचेगा 1/2 लिख दिया। इन द सेम वे जब मैंने ये बाहर निकाला तो 2 की पावर 1 2, यहाँ पे क्या बचेगा 1, वो 1 मैंने लिख दिया। क्लियर है? अभी जो सोल्व करेंगे 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना आएगा 3/2, यहाँ तो आ गया 3/2, नीचे क्या आएगा 1। दैट मींस दिस इज द आंसर। बताएं सभी को पार्ट नंबर 6 क्लियर? सभी बच्चों को पार्ट नंबर 6 क्लियर? जब शाम को क्वेश्चन करोगे तो वीडियो के साथ साथ कर लेना, वीडियो से रिवाइज करना पहले रफ में और फिर करना पेयर में, ठीक है, ताकि गलती नहीं होगी, रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। और आप सभी बच्चों को अपना काम डेली का डेली सेंड करना है। मेरे किसी भी नंबर पे काम सेंड कर देना डेली का डेली। शाम को 6 या 7 बजे तक काम आ जाना चाहिए। 7 बजे के बाद एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका नाम आ जाएगा होमवर्क डिफॉल्टर में। ध्यान रहे, सभी का काम आना चाहिए। पार्ट नंबर 7 64/125 उसकी पावर गिवन है माइनस का 2/3 प्लस 1/256/625 इसकी हमें पावर गिवन है 1/4 प्लस हमें गिवन है ब्रैकेट में बहुत कुछ, लेकिन ध्यान दो पावर गिवन है 0, हमें प्रूव करना है इक्वल्स टू 61/16। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, पता नहीं कितना खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। डू स्टेप वाइज, पावर माइनस में दिए गए नंबर का उल्टा पावर का साइन चेंज। फर्स्ट स्टेप प्लस, यहां अप्लाई करो बेसिक मैथ, नीचे वाली चीज कहां जाएगी ऊपर, पलटी बार के ऊपर गई, जो पावर थी वो डाल दी। नेक्स्ट है किसी भी नंबर की पावर 0, आंसर क्या आएगा 1, ब्रैकेट में कुछ भी हो 0 के अलावा। क्लियर सभी को? नेक्स्ट है ध्यान दो, इसको मैं लिख सकता हूं 5 का क्यूब, सातवीं पावर कितनी है 2/3। क्लियर है? इन द सेम वे इसको मैं लिख सकता हूं 4 का क्यूब, सातवीं पावर कितनी है 2/3। क्लियर है? प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 4, साथ में 1/4। इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 4, साथ में 1/4 प्लस 1। क्या सभी को दोनों स्टेप क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, वाई फॉर यस एंड फॉर नो। क्या सभी बच्चों को दोनों स्टेप क्लियर हैं? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है, बस प्रैक्टिस करना है बोर्ड पे। टीचर बोर्ड पे कर रहा है, आपको अपनी कॉपी पे करनी है, ठीक है? ध्यान दो, 3 से 3 क्या हो गया कट, 3 से 3 कट, 4 से 4 कट, 4 से 4 कट, जो बच गया वो लिख दो। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है? नेक्स्ट है 5 की पावर 1 5, 4 की पावर 1 4 प्लस 1। नेक्स्ट है एलसीएम इज 16, 25 प्लस 4 4 जा 5 4 जा 20, 1 16 जा तो 16 1 जा 16। क्लियर है? 20 40 50 61, 61/16। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है? पार्ट नंबर 7 क्लियर? एक एक स्टेप कर रहा हूं, बिल्कुल बेटा इजी वे में समझो, प्रैक्टिस करना 11 बजे के बाद, ठीक है? आप सभी को अपना होमवर्क मिल गया, पांचों सब्जेक्ट का जो आज 5 क्लास आएंगी, अपना अपना होमवर्क करके अपने अपने क्लास टीचर को सेंड करना है। जिसने काम सेंड नहीं किया उसी का काम होमवर्क डिफॉल्टर में उसी के घर पे खोलनी। तो ध्यान रहे, काम डेली का डेली हो। हाँ जी, नाउ फोकस
नेक्स्ट पार्ट नंबर 8। ये भी देखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। 3 की पावर -3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई √98। सभी बच्चे इसकी पीएफ करें और बताएं किसका पेयर बन रहा है। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं सभी बच्चे पीएफ करें 98 की और बताएं किसका पेयर बन रहा है। सोचो, वेरी गुड, सोच के बताओ। बिल्कुल आसान है, अगर थोड़ा सा हाथ चलाओगे तो। ये हमारा क्वेश्चन है जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। वेरी गुड, 7 का पेयर बनेगा 98 की पीएफ में, तो 7 आ जाएगा रूट से बाहर। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्वेश्चन के अंदर, अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो, जिसका पेयर बना वो रूट से बाहर, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। क्या सभी को फर्स्ट स्टेप क्लियर है? क्या सभी को फर्स्ट स्टेप क्लियर है? जिसका पेयर बन गया वो रूट से बाहर फेंक दो और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। ठीक है, आप देखो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3 की पावर -3 ऐसे ही छोड़ दो। 6 को मैं लिख सकता हूं 2 3 जा 6। मैं इस 6 को लिख सकता हूं 2 3 जा 6 और फिर क्या करेंगे ध्यान दो, 2 3 जा 6 और पावर कितनी है 2, तो ये पावर 2 की भी है और ये पावर 2 3 की भी है, तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप 7√2 as it is। now come to denominator, इसको छोड़ दो as it is। ध्यान दो, ये है 1/25। 25 प्रतिमारी कहां जाएगा? ऊपर। क्या आ जाएगा? 25 की पावर 1/3। क्लियर है? गॉट इट? नेक्स्ट स्टेप मैं 15 को लिख सकता हूं क्या? आई कैन राइट 15 एज 3 5 से 15। पावर कितनी है? माइनस की 4/3, तो ये पावर 3 की भी है और ये पावर 5 की भी है। 3 की पावर माइनस का 4/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर -4/3। क्लियर? साथ में 3 की पावर 1/3। क्या सभी को यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? जो नंबर हमने बड़ा करा था वो नंबर हमने छोटा कर लिया। मैंने 6 को लिख दिया 2 3 जा 6, बाकी कुछ नहीं किया। 25 को मैं ऊपर ले गया और मैंने 15 को लिख दिया 3 5 जा 15। आप सभी ध्यान देंगे। नेक्स्ट स्टेप ध्यान दो, 3 की पावर -3। क्लियर है? अब जहां जहां 3 है वहां उठा लो। 3 एरा 3 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप ऊपर नहीं है, नीचे आ जाओ। नीचे से ऊपर जाएंगे पावर का साइन चेंज। क्लियर है? नीचे से ऊपर जाएंगे पावर का साइन चेंज। क्या सभी को 3 की पावर क्लियर है? हमने क्या किया, 3 की पावर को कर लिया कि इकट्ठा। क्या सभी को ये बात क्लियर है? अगर पावर नीचे थी तो पावर को ले गए ऊपर, पावर का साइन चेंज। क्या सभी को ये बात क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप अब हम कर रहे हैं 5 के साथ। देखो यहां लिखा हुआ है 25 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, साथ में पावर कितनी है 1/3, तो इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2/3। क्लियर है? अब क्या करो, ऊपर से और नीचे से 5 की पावर को उठा लो, 5 की पावर 2/3 लिख दिया। और चेक करो क्या है, 5 की पावर 2 नीचे है, ऊपर जाएगी पावर का साइन चेंज। क्लियर है? नेक्स्ट पावर किसकी है माइनस, ऊपर जाके प्लस। गॉट इट? ये वाली पावर एज इट इज, इस पावर का साइन चेंज, इस पावर का साइन चेंज। क्या सभी को ये बात क्लियर है? हाँ जी, क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन दिमाग लगेगा अच्छे वाला, दिमाग लगेगा अच्छे वाला। अब ध्यान दो, आंसर हमारा आ चुका है। ये तो रहा 7 और ये रहा 4। 7 4 जा 28। क्लियर है? ये रहा 28 और साथ में क्या है √2, ये रहा √2। इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है। हमें क्या करना है, सिर्फ ये प्रूव करना है कि इसको इस चीज को शो करके बनाना चाहिए। देखो कैसे आएगा, सभी का बेस क्या है सेम,
बीच में क्या है मल्टीप्लाई, पावर कर दो प्लस, -3 +2 +4/3 +1/3। क्या सभी को ये बात क्लियर है? हमने क्या किया 3 की सभी पावर्स को क्या कर दिया प्लस, क्लियर है? नाउ टेक द एलसीएम, एलसीएम विल बी 3, क्या बचेगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, क्लियर है? 6 और 4 10, 9 और 1 10, कितना हो गया 0/3। इट मींस वी गेट 0 और 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, क्लियर है? नाउ कम टू 5, 2/3 प्लस -2 प्लस 4/3, टेक द एलसीएम 2, 3 2 जा 6 प्लस 4, 4 और 2 6 -6, कितना आ गया 0, 5 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, क्लियर है? आई बात समझ में? इट मींस इस पूरे को छोड़ के कितना आ गया 1, और हमारा से पहले आ चुका था। इट मींस 28√2 1 जा 28√2। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़ा है, एक बार रिवाइज करना, वीडियो से रिपीट करना, और अगर फिर भी ना आए आई एम हियर, ठीक है? अब हम करने वाले हैं हमारा लास्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। हमारे फोर्थ क्वेश्चन के जितने पार्ट हो जाएंगे कवर, मैं कवर कर दूंगा। जितने पार्ट छूट गए वो आपको खुद करने हैं, और फिर आपने पीडीएफ से मैच कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। आज सभी का होंगे थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। तो ध्यान दो, पार्ट नंबर 9 बिल्कुल आसान है। 0.6 उसकी पावर 0, 0.1 उसकी पावर -1, 3/8 उसकी पावर -1, 3/2 उसकी पावर 3, -1/3 उसकी पावर -1, और हमें ये प्रूव करना है माइनस का 3/2। देखो बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। स्टार्ट करें, रेडी? हाँ जी रेडी, स्टार्ट करें। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान। देखो क्या करेंगे, बहुत आसान है। पावर 0 इक्वल्स टू 1, क्लियर? नेक्स्ट इसको सोल्व कर रहा हूं रफ में। 0.1 को मैं लिख सकता हूं क्या 1/10, और हमें क्या करना है पावर -1 दिए गए नंबर का उल्टा, वी गेट 10, क्लियर? अब आ जाओ नीचे, पावर -1 दिए गए नंबर का उल्टा 8/3, क्लियर है? 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, क्लियर? नेक्स्ट है पावर -1 दिए गए नंबर का उल्टा, वी गेट 3, क्लियर है? नाउ सॉल्व इट। 10 में से बन गया 9, बड़ा कौन है माइनस का, फोकस, ये हो गया कट, 3 1 जा 3 9 जा, 9 में से 3 गया 6, क्लियर है? 3 3 जा 3 2 जा, आंसर इज ऑन द बोर्ड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको सोल्व करना था। हाँ जी क्लियर सभी को? आगे बढ़े। तो दीज आर द 9 पार्ट्स ऑफ थर्ड क्वेश्चन। बेटा 1 कैसे आया? देख बेटा, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, ये आपको याद रखना है। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। नहीं बेटा, बीच में प्लस नहीं है, माइनस है। आपकी बुक में मिस प्रिंटिंग होगी बेटा, बुक में माइनस ही है। किसी किसी बुक में मिस प्रिंट हो सकता है, चेक कर लेना। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि प्रूव वाला क्वेश्चन है। उसमें सारा क्वेश्चन एबीसीडी का है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है? अगर आप सबको याद हो तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट
हम पहले कर चुके हैं, पता है आप सभी को। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम 2.1 में कर चुके हैं, तो वो मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। बोर्ड में फोकस करें। x की पावर a साथ में a माइनस बी डिवाइडेड बाय x की पावर a साथ में a प्लस बी। क्लियर है? सिंबल रखा है डिवाइड का। x की पावर b साथ में b माइनस a डिवाइडेड बाय x की पावर b साथ में b प्लस a। और हमें गिवन है कंप्लीट की पावर a प्लस b, और हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल्स टू 1, कि ये 1 के बराबर आएगा। देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक है, बड़ा बड़ा है, बहुत आसान है। स्टार्ट करते हैं अंदर से। देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a और a स्क्वायर प्लस टू माइनस माइनस a into b ab। इन द सेम वे डिनोमिनेटर a स्क्वायर प्लस ab। नाउ कम टू दिस साइड b स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय x की पावर b स्क्वायर प्लस ab। क्या सभी बच्चों को मल्टीप्लाई क्लियर है? हाँ जी सभी स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को मल्टीप्लाई क्लियर है? मल्टीप्लाई विद साइन। बेटा वीडियो ब्लर नहीं है, थोड़ा सा चेक कर लो, वीडियो इज कंप्लीटली ऑल राइट, ठीक है। अगर किसी बच्चे का वीडियो ब्लर आ रहा है, कनेक्शन नहीं है, तो क्लास के बाद अपने अटेंडेंस भेज देना। जतिन जी 0/3 1 नहीं हुआ, आप थोड़ा सा ध्यान दो। वहां पे हमारा सब कुछ करने के बाद 0 आया था, और 3 की पावर 0 था, और 3 की पावर 0 1 होता है। जतिन जी थोड़ा सा ध्यान दें, वहां पे सब कुछ करने के बाद 0 आया था, और 3 की पावर 0 थी, इसलिए वो बनाया था, ठीक है। अब ध्यान दो, बेस क्या है? सेम। बीच में क्या है? डिवाइड। पावर क्या करेंगे? माइनस। ऊपर तो पावर है a स्क्वायर माइनस ab। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो पावर का साइन चेंज। क्लियर है? इसी तरह जब ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो पावर का साइन चेंज। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? जब नीचे वाली पावर ऊपर गई साइन चेंज, नीचे वाली पावर ऊपर गई साइन चेंज। नाउ सॉल्व इट। ये तो हो गया कट। वी गेट x की पावर -2ab। क्लियर है सभी को? गॉट इट? ये क्या होगा? इससे कट डिवाइडेड बाय x की पावर -2ab। क्लियर है? आई बस वन में गॉट इट ऑल। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? क्लियर? ध्यान दो, दोनों चीजें सेम है। कट के कितना जाएगा? 1। 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा? 1। क्लियर है? क्या सभी को सेकंड पार्ट क्लियर है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। हमने हमारे लॉज लगाए हैं बस। वी आर अप्लाइंग द लॉज विद प्रॉपर साइन। साइन का ध्यान रखो, बेसिक मैथ होना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, वीडियो से कवर कर लेना थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अगर नेटवर्क पॉज हो गया था तो कोई बात नहीं। नाउ फोकस नेक्स्ट पार्ट। हमें गिवन है x की पावर 1/a माइनस b कंप्लीट की पावर 1/a माइनस c। x की पावर 1/b माइनस c कंप्लीट की पावर 1/b माइनस a। अगेन x की पावर 1/c माइनस a और कंप्लीट की पावर 1/c माइनस b। ये हमें गिवन है, तो ध्यान दो, पावर की पावर है, मल्टीप्लाई कर देंगे, और सभी का बेस क्या है? सेम। क्या हो जाएगी? पावर प्लस। तो मैं कर रहा हूं डायरेक्ट, ध्यान दो। 1/a माइनस b साथ में a माइनस c प्लस 1/b माइनस c साथ में b माइनस a प्लस
1 बाय सी माइनस ए, साथ में सी माइनस बी। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? पावर की पावर थी तो मल्टीप्लाई कर दी, और सभी का बेस सेम था तो पावर को ऐड कर दिया। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं पावर्स की। हम एक्स को लगाएंगे लास्ट में, अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ पावर्स की। अब ध्यान दो, अपने क्वेश्चन को देखो ऐसे बना लो, हर जगह कर लो a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। अगर उल्टा पुल्टा है तो माइनस बाहर निकालो, साइन चेंज। ध्यान दो, a माइनस बी दिख रहा है, हमें चाहिए c माइनस ए और वो दे रहा है a माइनस सी। तो आप क्या करो, माइनस बाहर निकालो, इसका क्या करो, साइन चेंज। हमने क्या किया, माइनस को बाहर निकाला, इसका कर दिया साइन चेंज। ये हो गया c माइनस ए। क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? हमने a माइनस सी में से माइनस बाहर निकाला तो साइन क्या हो गया, चेंज, और वो माइनस चला गया ऊपर। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? हमने a माइनस सी में से, ध्यान दो ऐसे था, a माइनस सी था, मैंने माइनस बाहर निकाला तो उसका साइन क्या हो गया, चेंज, और ये माइनस चला गया ऊपर। क्लियर है सभी को चीज ये वाली? ना फोकस, आगे ध्यान दो। प्लस b माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस ए, हमें चाहिए a माइनस बी, तो क्या करो, इसका साइन चेंज, माइनस ले जाओ ऊपर। ऐसा करने से फायदा ये होगा, एलसीएम लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान दो, c माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस बी, हमें चाहिए b माइनस सी, माइनस को 1 ऊपर ले जाओ। क्या सभी बच्चों को ये तीनों माइनस लेना क्लियर है? क्या सभी बच्चों को माइनस कॉमन लेना क्लियर है? बताएं सभी। ऐसा करने से देखो, ध्यान दो, हमारा एलसीएम इजी हो गया। ऐसा करने से नाउ वी कैन टेक द एलसीएम। हमारा एलसीएम आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। यहां देखो किसकी कमी है, a माइनस बी, a माइनस बी, c माइनस ए, c माइनस ए। क्या नहीं है, b माइनस सी नहीं है, तो वो ले आओ ऊपर। क्लियर है? गॉट इट? प्लस इंटू माइनस, माइनस। ध्यान दो, b माइनस सी, b माइनस सी, a माइनस बी, a माइनस बी। क्या नहीं है, c माइनस ए। क्लियर? नेक्स्ट, प्लस इंटू माइनस, माइनस। क्या नहीं है, कंपेयर कर लो, a माइनस बी। नाउ सॉल्व इट। पावर बार, नेक्स्ट है माइनस, साइन चेंज, माइनस बार, साइन चेंज, माइनस बार, साइन चेंज। डिनोमिनेटर में एज इट इज। ध्यान दो, b से b कट, a से a कट, c से c कट। वी गेट 0 अपॉन a माइनस b, b minus c, c minus a, and 0 upon something will be 0. Now focus, x की पावर 0, क्या आंसर आएगा 1। क्लियर है सभी को? छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है, बिल्कुल आसान है। हाँ जी, दिस इज पार्ट नंबर 3। सभी को क्लियर है? बेटा वीडियो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी ब्लर नहीं है। अगर कनेक्शन में प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लो, वीडियो से कर लेना, ठीक है। बाकी पार्ट आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। आई बस मन में पीडीएफ से मैच कर लेना, अगर ना समझ में आया तो बता देना। अब मुझे बताओ कल का एनडीएससी कैसे गया? हाउ वाज द एनडीएससी यस्टरडे? एनडीएससी ठीक था? किसी के 20 आए? 20 आए किसी के? एक बच्चा है सिद्धार्थ, वो हैंड रेस कर रहा है। बेटा आपको चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, आई कांट ओपन द माइक।
हाँ जी, ठीक है। तो आपका आज का होमवर्क है बेटा, मैथ का रिजल्ट आ जाएगा, आफ्टरनून तक आ जाएगा, डोंट वरी, आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। आज का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 अपना कवर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं इवनिंग में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बेटा, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, बाय बेटा।